हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के वैदिक सभ्यता के बारे में। इसके पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता, उदय और पतन कैसे हुआ उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया, और जो भी पीवाई के क्वेश्चन थे उसको हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आता है ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो हम इसको पूरा डिटेल में, थ्योरी क्लासेस है ये, ऑल एग्जाम सबके लिए इक्वली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आरओ के लिए हो, एआरओ के लिए हो, यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, यूपी पेट, यूपी टेट, सुपर टेट, D SSS, सबके लिए इक्वली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। किसके बारे में? वैदिक सभ्यता के बारे में। देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई, उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इसलिए इस काल को हम क्या कहते हैं? वैदिक काल के नाम से जानते हैं। ये जो सभ्यता है अपनी पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता से काफ़ी भिन्न थी। इस सभ्यता के जो संस्थापक थे वो कौन थे? आर्य थे। इसलिए कभी कभी इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, उत्तम, उदात्त, अभिजात्य, कुलीन, उत्कृष्ट एवं स्वतंत्र आदि। तो आर्य शब्द का अर्थ क्या क्या होता है? आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम, उदात्त, अभिजात्य, कुलीन, उत्कृष्ट और स्वतंत्र। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ऋग्वैदिक काल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में। किसके बारे में? ऋग्वैदिक काल के बारे में दोस्तों। ऋग्वैदिक काल का जो समय था वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व था। कितना था? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व था वैदिक काल का समय। तो हम पहले बात करेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में, उसके बाद में उत्तर वैदिक काल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। चलिए, सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः कैसी थी? ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता कैसी थी? वो ग्रामीण थी। आर्यों का जो आरंभिक जीवन था पशुचारण का था। कृषि उनका गौड़ धंधा था। आर्य लोग अस्थायी या स्थिर निवासी नहीं थे। आर्य लोग जो थे वो स्थिर या अस्थायी निवासी नहीं थे, इसलिए अपने पीछे कोई ठोस भौतिक अवशेष नहीं छोड़ गए। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 95वें सूत्र के पुरुरवा, एल और उर्वशी का संवाद है। ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई है। तो ऋग्वेद की रचना कब हुई है? तो ऋग्वेद की जो रचना है वो सप्त सैंधव प्रदेश में हुई है। कब हुई है? सप्त सैंधव प्रदेश में हुई है। चलिए आगे देखते हैं। बात करते हैं सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में, फिर सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ऋग्वेद में क्या होता है? होता या होर्त वर्ग के पुरोहित यज्ञ कुंड में अग्नि का आवाहन कर वेद मंत्रों के द्वारा देवताओं का आह्वान करते थे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ऋग्वेद किसे कहते हैं? होता या होर्त वर्ग के पुरोहित यज्ञ कुंड में अग्नि का आवाहन कर वेद मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान करते थे ऋग्वेद में। वहीं पर बात करते हैं सामवेद के बारे में। तो सामवेद को उद्गाता या उदाग्रात वर्ग के जो पुरोहित होते थे वो यक्ष में साम का गायन करते थे। सामवेद में क्या होता था? साम का गायन करते थे। इसी को सामवेद को ही संगीत भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद को अथर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अथर्व। देख सकते हैं कि ऋग्वेद को होता या होतु वर्ग के पुरोहित इसको मतलब कि इसका आह्वान करते थे ऋग्वेद में। सामवेद में जो थे वो सामवेद में साम का गायन करते थे उद्गाता, जिसको कहते थे ये उद्गाता। यजुर्वेद में अर्धय याज्ञिक कर्मकांड की विधियों का समुचित रूप से अनुष्ठान करते थे। कौन करते? यजुर्वेद में अर्धवर्य याज्ञिक कर्मकांड की विधियों का समुचित रूप से अनुष्ठान करते थे। वहीं पर बात करते हैं अथर्ववेद के बारे में। तो ब्रह्मा यज्ञ का निरीक्षण, अथर्ववेद में क्या होता था? ब्रह्मा यज्ञ का निरीक्षण होता था। चलिए आगे देखते हैं। आर्यों का जो इतिहास है हमें मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। आर्यों का इतिहास हम कैसे पता चला सकते हैं? तो आर्यों का जो इतिहास है हम वेदों से ही हमें होता है कि आर्यों का इतिहास क्या था। तो ऋग्वेद भारत यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना निदर्श है। इसमें अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की संस्तुतियाँ संग्रहित हैं। तो ऋग्वेद में क्या होता है? ऋग्वेद में भारत यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना निर्देश है। इसमें अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की संस्तुतियाँ संग्रहित हैं। आगे देखते हैं कि ऋग्वेद में
ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती है। तो ऋग्वेद की जो भी बातें हैं वो कहाँ से मिलती हैं? अवेस्ता से मिलती हैं। अवेस्ता जो है वो ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है अवेस्ता। कौन सा है? अवेस्ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आर्यों का आगमन कब हुआ था? चलिए देखते हैं कि आर्यों का आगमन कब हुआ था। देखिए, आर्यों का जो आगमन था वो 1500 ईसा पूर्व में कुछ पहले हुआ था। उनके आगमन का कोई स्पष्ट और ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलता है। पश्चिमोत्तर भारत में प्राप्त हथियारों से यह विदित होता है कि आरंभिक आर्यों का जो निवास है वो पूर्वी अफगानिस्तान और पंजाब में तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश सीमावर्ती भूभागों में था। पश्चिमी भारत में प्राप्त हथियारों से यह विदित होता है कि आरंभिक आर्यों का निवास कहाँ कहाँ था? तो आरंभिक आर्यों का जो निवास था वो पूर्वी अफगानिस्तान और पंजाब में तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश सीमावर्ती भूभागों में था। आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग विचार भी हैं। चलिए सबके विचार भी देख लेते हैं, उन्होंने क्या क्या विचार दिया है। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, विद्वान यहाँ पर हैं, उन्होंने अपने अपने विचार दिए कि आर्यों का मूल स्थान कहाँ है। जो भी विद्वान जिसको जहाँ से समझ में आया, जिसको जो आइडिया लगा, जो जिसने जहाँ से शोधन किया, उन्हें जो भी ज्ञात था उन्होंने अपना पक्ष दिया कि जैसे आप देख सकते हैं विद्वान एक लोग थे प्रोफेसर मैक्स मुलर व वाइटस्टाइन। प्रोफेसर मैक्स मुलर व वाइटस्टाइन इन्होंने कहा कि जो आर्यों का मूल स्थान है, मूल निवास स्थान है, वो मध्य एशिया है। वहीं पर बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव था। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने कहा था कि जो आर्यों का मूल स्थान था वो सप्त सिंधु प्रदेश था। गंगानाथ झा ने कहा था कि महेश देश था। नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड ने आर्यों का मूल स्थान दक्षिण रूस को बताया और गाइल्स महोदय ने आर्यों का मूल स्थान हंगरी अथवा डेन्यूब नदी के तट पर बताया। प्रोफेसर पिंका ने आर्यों का मूल स्थान जर्मनी के मैदानी भाग में बताया और दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल स्थान तिब्बत को बताया। तो ये बाल गंगाधर तिलक और दयानंद सरस्वती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक हो गए, दयानंद सरस्वती और मैक्स मुलर वाला भी, ठीक है। मध्य एशिया वैसे भी सब लोग कहते हैं, मतलब कि अक्सर किताबों में मध्य एशिया ही दिया गया है आर्यों का मूल निवास स्थान। चलिए आगे देखते हैं अब हम। अधिकांश विद्वान जैसे प्रोफेसर मैक्स मुलर के विचारों से सहमत हैं। अधिकांश जो विद्वान थे प्रोफेसर मैक्स मुलर के विचारों से सहमत थे कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। आर्य जो थे मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। सबसे ज़्यादा विद्वानों ने इसी पर सहमति जताई थी। अब हम बात करते हैं इसके जो वैदिक सभ्यता थी, इसका जो भौगोलिक विस्तार है ऋग्वैदिक काल का, इसका भौगोलिक विस्तार क्या था? तो ऋग्वैदिक काल का जो भौगोलिक विस्तार था, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि इसका भौगोलिक विस्तार क्या था। देखिए दोस्तों, आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो ऋग्वेद है। ऋग्वैदिक काल की दूसरी सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक जो पवित्र नदी है वो सरस्वती थी। कौन सी नदी थी? सरस्वती थी। ऋग्वेद में सरस्वती को नदीतमा क्या कहते थे? नदीतमा मतलब नदियों में प्रमुख कहा गया है। नदियों में प्रमुख किसे कहा गया है? तो सरस्वती नदी को कहा गया है। नदियों में प्रमुख को नदीतमा कहा गया है। और ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो है वो सिंधु का वर्णन कई बार आया है। इसके अतिरिक्त गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार तथा यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। तो गंगा का उल्लेख एक बार और गंगा का जो उल्लेख था एक बार था और यमुना का 3 बार उल्लेख था। ऋग्वेद में नदियों की संख्या कितनी बताई गई? तो ऋग्वेद में नदियों की जो संख्या थी वो लगभग 25 बार बताई गई है। ऋग्वेद में नदियों की संख्या लगभग कितनी बताई गई? 25 बार बताई गई है। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद के नदी सूक्त में व्यास, जिसको विपाशा को परगणित नदी कहा गया है, इसके स्थान पर मरुदवृद्धा नदी का उल्लेख है। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सर्वत्र सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। सरस्वती और दृष्टवती नदियों के मध्य का प्रदेश अत्यंत पवित्र माना जाता है, जिसे ब्रह्मावर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे ब्रह्मावर्त कहा जाता है। और ऋग्वेद में हिमालय और उनकी चोटी मुजवंत का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? मुजवंत का वर्णन मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। इसके पहले हमने बात किया भौगोलिक विस्तार के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो भौगोलिक विस्तार के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? चलिए इसको भी देख लेते हैं। राजनीतिक व्यवस्था, देखिए, पितृसत्रात्मक परिवार आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थी। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले के होने की वजह से उन्हें पंचजन कहा गया था।
ये पंचजन कौन थे? ये पंचजन जो थे वो अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वस और यदु थे। ग्राम, विश तथा जन उच्चतर इकाई थे। ग्राम संभवतः कई परिवारों के समूह को कहते थे। कई परिवारों के समूह को क्या कहते थे? कई परिवारों के समूह को ग्राम कहते थे। और ग्राम का जो प्रधान होता था उसको ग्रामीणी कहते थे। विस, कई गाँव का समूह जो होते थे उसको विस कहते थे और इसके जो प्रधान होते थे उसको विस्पत कहते थे। अनेक विसों का समूह जन होता था। जन के अधिपति को जनपति या फिर राजा कहा जाता था। देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द आया है। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख, तो ऋग्वेद में जन शब्द का जो उल्लेख है वो 275 बार मिलता है। कितने बार ऋग्वेद में जन शब्द का जो उल्लेख है 275 बार मिलता है, जबकि जनपद शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं मिलता है। ऋग्वेदिक काल में राजा का पद आनुवांशिक हो चुका था, परंतु फिर भी प्रधान का राजा के साथ में असीमित अधिकार नहीं था। कबीले की आम सभा जो समिति कहलाती थी अपने राजा को चुनती थी। राजा को कबीले का संरक्षण जिसे गोप्ता, जनस्व तथा पुराभेता नगरों पर विजय पाने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में सभा, समिति, विदत तथा गण जैसे अनेक कबीलाई परिषदों का उल्लेख भी था। ये संगठन विचारात्मक, सैनिकों एवं धार्मिक कार्य देखते थे। ऋग्वेद काल में महिलाएं भी सभा और विदत में भाग लेती थी। ऋग्वेदिक काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, वस्तुतः वह युद्ध का स्वामी था। तो राजा जो थे ऋग्वेदिक काल में राजा का जो था ऋग्वेदिक काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, राजा सिर्फ युद्ध का स्वामी था। ऋग्वेदिक काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, केवल वो युद्ध का स्वामी था। युद्ध के लिए राजा के पास सेना होती थी। ऋग्वेद में वर्ण, शर्ध, वात्र और गण आदि संभवतः सेना की इकाई थी। तो सेना की इकाई कौन कौन सी? सेना की इकाई थी शर्ध, व्रात और गण। ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहते थे? तो ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। भरत और त्रिशु दोनों आर्यों के शासक वंश थे और पुरोहित वशिष्ठ इन दोनों वंशों के संपर्क थे। चलिए आगे देखते हैं। कालांतर में भरत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ, जिसमें 5 आर्य तथा 5 आर्योत्तर जनों के प्रधान थे। दास राज्य यज्ञ का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में आया है। संभवतः पानी के लिए लड़ा गया। यह विश्व का प्रथम युद्ध है। परशुरी नदी के तट पर हुआ था। पानी के लिए लड़ा गया था इस युद्ध को, इसलिए परशुरी नदी के तट पर ये युद्ध लड़ा गया था। कितने राजाओं के साथ? तो 10 राजाओं के साथ इस लड़ाई को लड़ा गया था। दासरा के युद्ध में सुदास की विजय हुई। पराजित जनों में सबसे प्रमुख पुरु थे। कालांतर में भरतों और पुरुओं के बीच मैत्री हो गई और कुरु नाम से एक नया कुल भी बन गया। कुरु नाम से क्या हुआ था? एक कुल बन गया। बात करते हैं ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में सेनानी जो सेनापति थे ना वो पुरोहित तथा ग्रामीणी नामक शासकीय पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है, जो राजा की सहायता के लिए होते थे। प्रायः पुरोहित का जो पद था वंशानुगत होता था। इसके अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी की बात करें तो अन्य जो पदाधिकारी थे वो कौन कौन से थे? सूत थे, रथकार थे, करमार थे, जिनको क्या कहते थे? रत्नी कहा जाता था। राजा समेत कुल 12 रत्नी होते थे। ये राज्याभिषेक के अवसर पर उपस्थित होते थे। पुरुष दुर्गपति होता था तथा सैनिक कार्य भी करता था। तो सैनिक का जो कार्य होता था वो कौन करता था? तो सैनिक कार्य कौन करता था? पूर्व दुर्गपति करता था। और स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर भी होते थे। दूत समय समय पर संधि विग्रह के प्रस्तावों को लेकर राजा के पास जाता था। वाज्रपति गोचर भूमि का अधिकारी एवं कुलक परिवार का मुखिया होता था। उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद में मंत्रियों अथवा मंत्री परिषद का उल्लेख नहीं किया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं विदत के बारे में। किसके बारे में? अब हम बात करेंगे विदत के बारे में। विदत का करेंगे सभा, समिति। देखिए ये विदत क्या था? तो विदत जो था यह आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। विदत क्या था? तो ये आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। इसे जनसभा भी कहा जाता था। विदत को जनसभा भी कहा जाता था। बात करते हैं सभा के बारे में, तो यह वृद्ध, श्रेष्ठ एवं अभिजात संभ्रांत लोगों की संस्था थी। सभा के विषय में उल्लेखनीय बात यह है कि इसकी उत्पत्ति ऋग्वेदिक काल के उत्तरकाल में हुई थी। ऋग्वेद के उत्तरकाल में थी। बात करते हैं समिति के बारे में, तो यह केंद्रीय राजनीतिक संस्था है। समिति राजा की नियुक्ति, पदच्युत करने व उस पर नियंत्रण रखती थी। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। सभा के सभापति को क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। और ऋग्वेद में मध्यमसी शब्द से विदित होता है कि पंच निर्णय के द्वारा भी न्याय किया जाता है। उग्र तथा जीवग्रीव संभवतः पुलिस कर्मचारी थे। वैदिक जीवन न्यायाधीशों को प्रश्न विनाक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रश्न विनाक कहा जाता था। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे सामाजिक व्यवस्था के बारे में। किसके बारे में? हमने भौगोलिक विस्तार देखा, राजनीतिक व्यवस्था देखा। अब हम सामाजिक विस्तार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सामाजिक व्यवस्था के ऋग्वेदिक काल की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सामाजिक व्यवस्था
सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्म मूलक संबंध था। परिवार समाज की आधारभूत इकाई थी। परिवार के प्रधान को कुलुप या फिर गृहपति कहा जाता था। आर्य समाज पितृसत्तात्मक था, परंतु नारी को मातृ रूप में पर्याप्त सम्मान प्राप्त था। पुत्र ही पैतृक संपत्ति का अधिकारी होता था तथा इसमें पुत्री को कोई अधिकार नहीं था। पत्नी अपने पति के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में प्रमुख रूप से भाग लेती थी और ऋग्वेद काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। ऋग्वेदिक काल में ऐसा नहीं था कि सिर्फ मतलब हस्बैंड वाइफ ही हो, ऐसा नहीं रहता था। तो ऋग्वेदिक काल में ये परंपरा थी कि वहाँ पर संयुक्त परिवार था, मतलब कि दादा दादी चाचा नाना जो भी थे, मतलब कि संयुक्त परिवार था। तो परिवार की संपन्नता का मापदंड परिवार की बृहदता थी। क्या थी? बृहदता थी। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे ना कि ऋग्वेद में परिवार की कौन सी प्रथा थी, तो ऑप्शन दे देंगे ना उसमें आपको। तो आपने अगर पढ़ा है, डिटेल क्लास अगर आपने देखा है, तभी आप उसका रिप्लाई दे पाएंगे ना। चलिए दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं कि उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। चलिए आगे देखते हैं। अब हम ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। ऋग्वेदी के 10वें मंडल में वर्ण पुरुष सूक्त में विराट द्वारा वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय जो है उनकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों से और शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुआ है। ऋग्वेद के किस मंडल में? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल था, ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो वर्णित पुरुष सूक्त में विराट के द्वारा वर्णों की उत्पत्ति, किसके द्वारा? वर्णों की जो उत्पत्ति थी उसमें यही कहा गया कि जो क्षत्रिय ब्राह्मण जो थे वो परम पुरुष के मुख से, ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से और क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों से और शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए थे। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त होता था। अगर ऋग्वेद में बात करते हैं वर्ण की, तो ऋग्वेद में वर्ण शब्द का जो अर्थ होता है रंग से तो होता ही है, और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं इसको व्यवसाय चयन के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता था ऋग्वेद में वर्ण शब्द को। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख कर पाते हैं। कौन कौन से वो 3 वर्ण थे? जैसे कि प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं। कौन कौन सा है वो? ब्रह्म है, क्षत्र है और विषा है। ब्रह्म, क्षत्र, विषा। शूद्र शब्द का जो उल्लेख है सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शूद्र शब्द का सर्वाधिक जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद के ऋषियों में प्रमुख गृहस्मत, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ को दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, छठे और 7वें मंडल का रचनाकार माना जाता है। ऋग्वेद का 8वां मंडल कण्वों और अंगिरस वंश को समर्पित है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 50 सूक्त कण्व वंश के ऋषियों के द्वारा निर्मित हैं। ऋग्वेद को 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में राजा को राष्ट्र या राज्य को बनाए रखने के लिए कहा गया है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में राजा को राष्ट्र या राज्य को बनाए रखने के लिए कहा गया है। ऋग्वेद का प्रथम तथा 8वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। पहला और 8वां मंडल सबसे लास्ट में जोड़ा गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में पहला और 8वां जो मंडल है वो सबसे अंत में जोड़ा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों लोपामुद्रा। ये लोपामुद्रा है क्या? विदर्भ राज की कन्या राजकुल में उत्पन्न हुई थी। अगस्त ऋषि से विवाह हुआ और ऋग्वेद के रचनाकारों में से एक है। लोपामुद्रा कौन है? तो विदर्भ राज्य की कन्या थी, राजकुल में उत्पन्न हुई थी, अगस्त मुनि से विवाह हुआ था और ऋग्वेद के रचनाकारों में से एक थी। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस विवाह के बारे में। समाज में बाल विवाह प्रचलित नहीं थे, अंतर्जातीय विवाह भी होते थे। भाई विवाह समाज में बाल विवाह प्रचलित नहीं थे, समाज में बाल विवाह नहीं होते थे और अंतर्जातीय विवाह भी होते थे, मतलब कि एनी कास्ट से शादी वहाँ पर ऋग्वेद में ये प्रथा थी। अब दीर्घकाल तक तथा आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजु कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे पूछेंगे कि दीर्घकाल तथा आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को क्या कहा जाता था? अगर आपने थ्योरी क्लासेस पढ़ी है तभी आप इसका रिप्लाई दे पाओगे। तो उसको क्या कहते थे? अमाजु कहते थे। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो जिससे, और अगर चैनल पर पहली बार हमें सुन रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। समाज में नियोग प्रथा प्रचलित थी। पर्दा प्रथा का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। तो ऋग्वेद में
पर्दा प्रथा का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। पुनर्विवाह भी होते थे। विधवा स्त्री अपने देवर या अन्य पुरुष से विवाह कर सकती थी। देखिए ऋग्वेद में कितनी अच्छी बातें कही गई है कि पुनर्विवाह भी होते थे, विधवा स्त्री अपने देवर या अन्य पुरुष से विवाह कर सकती थी। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी भी कहा गया है। कन्या के विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे उसे बहतु कहा जाता था। कन्या की विदाई के समय जो उपहार या द्रव्य दिए जाते थे उसे क्या कहते थे? तो कन्या की विदाई के समय जो उपहार या द्रव्य दिए जाते थे उसे वाहतु कहा जाता था। और ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने तथा संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे। ये गलत बात है। ऋग्वेद में निगेटिव पॉइंट था। फिर भी जो था हम उसे पढ़ेंगे। हमें क्या करना है उसे, हमें तो सिर्फ नॉलेज लेना है। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए खुले थे। कन्याओं को वैदिक शिक्षा भी दी जाती थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ऋग्वैदिक काल में शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए खुले थे कि नहीं, तो नहीं, शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए खुले थे और कन्याओं को वैदिक शिक्षा भी दी जाती थी ऋग्वैदिक काल में। पुत्री का उपनयन संस्कार भी किया जाता था। स्त्रियों को यज्ञ करने का अधिकार था। बहुत अच्छी बात है। ऋग्वेद में लोपा, मुद्रा, घोषा, शिक्ता, अपाला तथा विश्वारा जैसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख भी मिलता है। इन विदु स्त्रियों को ऋषि भी कहा गया है। शिक्षा के लिए समानता गुरुकुल पद्धति थी जहाँ मौखिक शिक्षा दी जाती थी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ऋग्वेद काल में दास प्रथा का प्रचलन था। ऋग्वेद के प्रारंभिक में कबीलाई समाज तीन वर्गों में बटा था। कौन कौन से था? योद्धा था, पुरोहित और सामान्य लोग। योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग। आर्य योद्धा आर्य मूलतः शाकाहारी थे परंतु विशेष अवसरों पर मांस का प्रयोग भी करते थे। पेय पदार्थों में सोमरस का पान करते थे। गाय को अघन्या माना जाता था, मतलब ना मारने योग्य। आर्य 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। निवि, वाशस और अधिवासस। निवि का मतलब होता है अधोवस्त्र, वाशस का मतलब होता है ऊपरीय वस्त्र और अधिवासस का मतलब होता है ओढ़नी। ऋग्वेद में उष्णी अर्थात सिर पर धारण करने वाली पगड़ी का भी उल्लेख मिलता है। उनके वस्त्र सूत, ऊन, मृग चर्म के बनते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्थिक जीवन की। ऋग्वैदिक काल का आर्थिक जीवन कैसा था? हमने सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक विस्तार को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आर्थिक जीवन के बारे में। ऋग्वेद में फाल का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में फाल का उल्लेख मिलता है। उनके जीवन के मूलभूत आधार कौन सा थे? कृषि और पशुपालन थे। कौन था? कृषि और पशुपालन था। कृषि योग्य भूमि को क्या कहते थे? तो कृषि योग्य भूमि को उर्वरा अथवा क्षेत्र कहा जाता था। ऋग्वेद में गव्य एवं गव्यत्व शब्द चारागार के लिए प्रयुक्त है। वास्तव में आर्यों की आर्थिक स्थिति का मूलाधार पशुधन, गाय मुद्रा की भांति समझी जाती थी। अधिकांश लड़ाइयाँ गायों के लिए लड़ी गई थी। भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी, उस पर सामूहिक अधिकार था। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों के उल्लेख भी मिलते हैं। बढ़ई तथा संभवतः शिल्पियों का मुखिया होता था। जो बढ़ई होता था शिल्पियों का मुखिया होता था। तो शिल्पियों का मुखिया कौन होता था? बढ़ई होता था। चलिए आगे देखते हैं। तांबे एवं कांसे के अर्थ में अयस्क शब्द के प्रयोग से प्रकट होता है कि उन्हें धातु कर्म की जानकारी थी, परंतु व्यापार के अस्तित्व का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। ऋग्वेद में उल्लेखित समुद्र शब्द मुख्यतः जलराशि का वाचक है। व्यापार पाणी नामक लोगों के हाथों में था। व्यापार वस्तुतः वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। ऋग्वेद में हमें ऐसे किसी कर्मचारी का पता नहीं चलता जो कर संग्रह का काम करता हो। संभवतः प्रजा राजा को उसका अंश स्वेच्छा से देती थी और जिसका नाम बलि था, अर्थात चढ़ावा था। ऋग्वेदिक काल में दास प्रत्यक्षता खेती के काम में या अन्य उत्पादनात्मक कार्य में नहीं लगाए जाते थे। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का भी उल्लेख हुआ है। बेकनाट जिसे सूदखोर जो थे वो ऋणदाता थे जो बहुत अधिक ब्याज देते थे। सूदखोर कौन थे? तो जो बहुत अधिक ब्याज देते थे उनको सूदखोर कहा जाता था। ऋग्वेद के अनुसार अगर बात करते हैं तो खेती के लिए हल द्वारा भूमि को जोतने की शिक्षा सर्वप्रथम अश्विनों के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो ऋग्वेद के अनुसार अगर खेती के लिए हल द्वारा भूमि को जोतने की जो शिक्षा है वो सर्वप्रथम अश्विनों के द्वारा की गई थी। गवष्टि अर्थात गांव की गवेषणा ही युद्ध का पर्याय माना जाता है। इसी प्रकार गवेषण, गोशु, गम्य आदि शब्द युद्ध के लिए प्रयुक्त होते थे। पशु ही संपत्ति का मुख्य अंग और मूलतः दक्षिणा ही वस्तु समझे जाते थे। लोग पणियों से डरते थे क्योंकि वे मवेशियों के चोर होने के अतिरिक्त पशु समस्त की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध भी थे। रई संपत्ति की गणना मुख्यतः मवेशियों से ही होती थी। घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था।
जो घोड़ा था वो आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। अन्य जानवर थे हाथी, ऊंट, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ते। अन्य कौन कौन से जानवर थे? हाथी थे, ऊंट थे, बैल थे, भेड़ थे, बकरी आदि। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में एक ही अनाज। ऋग्वेद में एक ही अनाज जिसे यव का उल्लेख होता है। ऋग्वेद संहिता के मूल भाग कृषि के महत्व के केवल 3 ही शब्द प्राप्त हैं। कौन कौन से हैं? उर्दर, धान, संपत्ति। उर्दर, धान एवं संपत्ति। ऋग्वेद में कृषि संबंधी प्रक्रिया से संबंधित जो उल्लेख थे वो चतुर्थ मंडल में मिलता है। कौन से मंडल में? फोर्थ मंडल में। फोर्थ मंडल में मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक धर्म के बारे में। ऋग्वैदिक धर्म लोग जिस सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास करते थे, ऋग्वैदिक के लोग जो थे जिस सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते थे वह अकेश्वरवाद था। ऋग्वैदिक के लोग जो थे वो जिस सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते थे वो क्या था? तो वो अकेश्वरवाद था। ऋग्वेद अनेक देवताओं का अस्तित्व मानता है। इससे स्पष्ट होता है कि वे एक सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते हुए बहुलवादी भी हो गए थे। ऋग्वैदिक देवकुल में देवियों की नगरता थी। सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के देवताओं की 3 श्रेणियां थी। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। ये आकाश के देवता कौन कौन से थे? तो आकाश के देवता थे सूर्य, घोष, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सवित्र, आदित्य, उषा, अश्विनी आदि। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मरुति, वायु, पार्जन्य, अपहा, मातरिश्वन आदि। और पृथ्वी के देवता कौन कौन थे? पृथ्वी के देवता थे जैसे अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता जो थे वो इंद्र को, मतलब जिसे पुरंदर भी कहा जा गया है, उन्हें वर्षा का देवता भी माना गया है। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में 250 सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में कितने सूत्र हैं? तो ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में 250 सूत्र हैं। अब हम बात करते हैं इंद्र को निम्नलिखित किन किन नामों से जाना जाता था? इंद्र को निम्नलिखित किन किन नामों से जाना जाता था दोस्तों? चलिए देख लेते हैं फटाफट। रथेष्ट, कुशल रथ योद्धा को रथेष्ट कहते थे। विजेंद्र, महान विजय। पुरंदर, शत्रुओं के पुरों या किलों को नष्ट करने वाले को पुरंदर कहते थे। सोमपाल, सोम का पालन करने वाले को सोमपाल कहते थे। 100 शक्ति धारण करने वाले को सतक्रतु कहते थे। और वृत्र राक्षस का संहार करने वाले वृद्धन कहते थे। और दानशील होने के कारण इनको मधवा भी कहा गया है। तो इंद्र के इतने सारे नाम थे। ठीक है, इतने सारे नाम थे इंद्र के। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो दूसरे महत्वपूर्ण जो देवता थे वो अग्नि था। वैदिक काल में अग्नि देवताओं व मनुष्यों के साथ मध्यस्थ था। इसके माध्यम से देवताओं को आहुति भी दी जाती थी। ऋग्वेद में अग्नि की स्तुति में 200 सूक्त मिलते हैं। तीसरा प्रमुख देवता वरुण था जो जल निधि का प्रतिनिधित्व करता था। वरुण को ऋत्स गोपा कहा गया है, अर्थात वह प्राकृतिक घटना क्रम का संयोजक समझा जाता था। उसे असुर भी कहा गया है। सोम को पेय पदार्थ का देवता माना जाता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम की स्तुति करता है। मारुत, आंधी तूफान के देवता को मारुत कहते हैं। और वर्षा के देवता को पर्जन्य कहते हैं। वर्षा के देवता को पर्जन्य कहते हैं। आंधी तूफान के देवता को मारुत कहते हैं। ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्य आदि देवताओं का आदि देवियों का भी उल्लेख मिलता है। ऋतु का व्याख्या सृष्टि की नियमितता, भौतिक एवं नैतिक व्यवस्था, अंतरिक्षीय एवं नैतिक व्यवस्था आदि रूपों में की गई है। उत्तर वैदिक काल में ऋतु जो है वो पूर्ण रूप से लुप्त हो चुका था। उत्तर वैदिक काल में क्या होता? ऋतु क्या थी? वो पूर्ण रूप से लुप्त हो चुका था। बात करते हैं सरस्वती के बारे में। तो सरस्वती ये नदी देवी हैं। सरस्वती नदी देवी हैं। बाद में विद्या की देवी थी। पहले तो ये नदी देवी थी, बाद में ये विद्या की देवी हुई है सरस्वती। ऋग्वेद में एक मंत्र में रुद्र शिव को त्र्यंबक भी कहा गया है। ऋग्वेद के एक मंत्र में रुद्र शिव को त्र्यंबक भी कहा गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देवताओं की उपासना की मुख्य जो रीति थी स्तुति पाठ करना व यज्ञ बलि अर्पित करना था। स्तुति पाठ पर अधिक जोर था। इंद्र और अग्नि समस्त जन द्वारा दी गई बलि ग्रहण करने के लिए आहूत होते थे। बलि या आहूत में साग, जौ आदि वस्तुएं दी जाती थी। यज्ञाहुति के अवसर पर अनुष्ठानिक या याज्ञिक मंत्र नहीं पढ़े जाते थे। ऋग्वेदिक काल के लोग अपने देवताओं से संतति हो गया, पशु, अन्न, धान, आरोग्य आदि पाने की कामना से उनकी उपासना करते थे। और पूषण, ऋग्वेदिक काल में पशुओं के देवता को ऋग्वेदिक काल में पशुओं के देवता कौन थे? तो ऋग्वेदिक काल में पशुओं के देवता को पूषण कहते थे। क्या कहते थे? पूषण कहते थे। जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता की हो गए थे। जो उत्तर वैदिक काल में क्या हो गए थे? जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए थे। अरण्य यानी ऋग्वेदिक काल में जंगल की देवी थी। तो जंगल की देवी कौन थी? अरण्य यानी थी। आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए। दोस्तों आज हमने डिटेल में डिस्कस किया
आज हमने डिटेल में डिस्कस किया ऋग्वेदिक काल के बारे में। किसके बारे में? ऋग्वेदिक काल के बारे में। ठीक है, कल हम बात करेंगे उत्तरकालीन भारत के बारे में, उत्तर वैदिक काल के बारे में। आज हमने ऋग्वेदिक काल के बारे में डिस्कस किया, कल हम उत्तर वैदिक काल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लेंदी क्लास हो जाती है ना, अगर दोनों को इसी में अगर ऐड कर देते तो लमसम 1 घंटा या 1.5 घंटे की क्लास होती। तो इसलिए हमने सोचा कि तो मतलब कि उत्तर वैदिक काल अलग समझा देते हैं और ऋग्वेदिक काल अलग अलग समझा देते हैं। तो कल हम उत्तर वैदिक काल के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर टाइम रहेगा तो हमसे जो भी रिलेटेड इन दोनों से ऋग्वेदिक उत्तर वैदिक काल से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसको भी हम साथ साथ में कर देंगे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा, दिल से कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट करके आप हमें ये बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारे कंटेंट कैसे लगे, आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। देखिए, हम आपको डिटेल क्लास दे रहे हैं, ऐसी क्लास कोई नहीं देगा जैसा कि मैंने दिया। अगर पेड क्लास में भी नहीं देगा कोई, तो फ्री की क्लास है दोस्तों। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके, इस क्लास का वो भी फ़ायदा उठा सकें। और ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों, हम ऐसे टॉपिक को लेकर आ रहे हैं जिससे कि एनीवन कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार हमें सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।